1995 में एक दिन दहाड़े एक आदमी ने पिट्सबर्ग के 2 बैंक्स को लूटा। उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का मास्क या कोई ऐसी चीज नहीं पहनी थी जिससे उसका भेष बदल सके, और दोनों बैंक्स को लूटने के बाद उन बैंक से बाहर जाते समय वो दोनों बैंक्स के सर्वेलेंस कैमरास को देखकर मुस्कुराया। बेशक पुलिस ने उसे उसी दिन रात को अरेस्ट कर लिया, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि जब उस चोर को हथकड़ियां पहनाई गई तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड था और फुसफुसाते हुए कुछ बोला, लेकिन मैंने तो जूस लगाया था। इस बैंक रॉबर ने सोचा कि अगर वो अपने चेहरे पर लेमन जूस यानी नींबू का रस लगाएगा तो उसे बैंक के सिक्योरिटी कैमरास नहीं देख पाएंगे, और उसने सिर्फ ऐसा सोचा नहीं बल्कि वो इस बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट था। उसका लॉजिक ये था कि जिस तरह से लेमन जूस की केमिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके इनविजिबल इंक को बनाया जाता है, तो अगर वो भी इसका यूज करेगा तो ये उसे भी इनविजिबल बना देगा और फिर बैंक्स के सिक्योरिटी कैमरास उसे नहीं देख पाएंगे। जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से बेवकूफ वाला सोचने का तरीका है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब उसे पुलिस ने उसकी चोरी की फुटेज दिखाई तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान था कि वो तरीका काम कैसे नहीं करा, और उसने ये सोचा कि वो फुटेज ही फेक है। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद ये बताया कि वो आदमी ना ही पागल था और ना ही उसने किसी तरह का नशा किया था, बल्कि वो बहुत ही बुरी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार था। इस फनी रॉबरी ने 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट डनिंग और क्रूगर को इस घटना को और भी ज्यादा गहराई से पढ़ने में और समझने में मजबूर कर दिया। स्पेशली जिस चीज ने उनके अटेंशन या इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा खींचा वो था उस चोर के द्वारा दिखाया गया सॉलिड कॉन्फिडेंस, जिसने उस चोर को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ लेमन जूस से उन सिक्योरिटी कैमरास को चकमा दे सकता है। इस चीज को लैब में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और डिफरेंट कैटेगरीज में उनका एग्जाम लिया, जैसे कि उनकी ग्रामेटिकल राइटिंग, लॉजिकल रीजनिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर। उन सभी बच्चों के टेस्ट स्कोर्स को जानने के बाद उन्होंने हर एक स्टूडेंट से कहा कि वो अपना ओवरऑल स्कोर एस्टिमेट करे कि उन्होंने उस एग्जाम में कितना स्कोर किया होगा। इसके साथ ही साथ और बच्चों के मुकाबले उनकी कितनी रैंक आएगी उस एग्जाम में। यही पल था जब डनिंग और क्रूगर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली। उन्होंने ये पाया कि जिन स्टूडेंट्स ने उस कॉग्निटिव टास्क में सबसे कम स्कोर किया था वो हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते थे कि उन्होंने कैसा स्कोर किया होगा, लेकिन वो भी थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। उन्होंने सोचा कि वो तो एवरेज से तो ऊपर ही स्कोर करेंगे, जबकि रियलिटी में उनका स्कोर सबसे कम था। इसलिए ये बच्चे उन एरियाज में ना ही सिर्फ इनकॉम्पिटेंट या लेस स्किल्ड थे, बल्कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो उन चीजों में कितने बुरे हैं। वहीं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो ये तो जानते थे कि उन्होंने टेस्ट में एवरेज से तो ऊपर ही स्कोर किया होगा, लेकिन क्योंकि वो एग्जाम उनके लिए बहुत ही इजी था तो उन्होंने ये मान लिया कि वो सबके लिए बहुत ही इजी होगा। वो ये नहीं जानते थे कि उनकी एबिलिटी टॉप परसेंटाइल में थी। आज इस फेनोमेनन को डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सच बताऊं तो जिन लोगों की किसी भी फील्ड में बहुत ही लो एबिलिटी होती है वो अपनी ही इनकॉम्पिटेंस या लैक ऑफ नॉलेज को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही बुरी होती है। वो अपने बारे में ये नहीं जानते हैं कि वो जिस चीज को कर रहे हैं उसमें वो किस लेवल पर हैं, जिसके कारण वो अपने आप को उस फील्ड का प्रो समझने लगते हैं। आप ये साफ साफ इस ग्राफ में देख सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी स्किल या नॉलेज ना होना मैसिव कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है, लेकिन जब आप एक सर्टेन टॉपिक में थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो तो वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बस जब आप अपनी स्किल्स को एवरेज लेवल से ज्यादा इंप्रूव करते हो तब आपका उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस दोबारा बढ़ने लगता है। और ये सिर्फ कॉग्निटिव टास्क तक ही सीमित नहीं है। कॉग्निटिव टास्क वो टास्क होते हैं जिसमें आपका सोचना, समझना और किसी चीज को याद करना शामिल होता है। आप कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल को पिक कर सकते हो। जितना कम एक पर्सन किसी भी चीज के बारे में जानता होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन अपनी स्किल्स और नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करेगा। सच तो ये है कि हम अपने आप को एक्यूरेटली एवेल्युएट करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर लोग अपने आप को एवरेज से बेहतर समझते हैं। 88% लोग ये सोचते हैं कि वो ज्यादातर लोगों से अच्छे ड्राइवर्स हैं, और इवन बुजुर्ग लोग भी अपने आप को बेस्ट ड्राइवर्स की कैटेगरी में रैंक करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल तो ये है कि 94% प्रोफेसर्स ये मानते हैं कि वो अपने कलीग्स यानी दूसरे प्रोफेसर से बेहतर हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों कम स्किल्ड होना आपको आपकी एबिलिटीज में और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है? आइए जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, एक फोटोग्राफर का एग्जांपल लेके। ये है रोहित। रोहित एक एमेच्योर फोटोग्राफर है और ये सर्कल दर्शाता है कि रोहित फोटोग्राफी के बारे में कितना जानता है। रोहित सोचता है कि ये फील्ड इतनी बड़ी है और यूं कहूं कि उसे और कितना जानना बाकी है। इस रीजनिंग के साथ रोहित अभी आसानी से टॉप के कुछ गिने चुने फोटोग्राफर्स में आता है। लेकिन चलो मानते हैं कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से मिला
कोई ऐसा जो इस काम को पिछले 8-9 सालों से कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये फोटोग्राफर फोटोग्राफी के बारे में इतना जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये फील्ड बहुत बड़ी है और इसमें इतना है जिसे उसे जानना और सीखना बाकी है। क्योंकि ये फोटोग्राफर इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए ये जानता है कि ये रेड एरिया एग्जिस्ट करता है, लेकिन रोहित ये नहीं जानता है। अब आप देख ही सकते हो कि क्यों रोहित अपनी एबिलिटीज में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको ये आइडिया ही नहीं है कि वो कितना नहीं जानता है, क्योंकि उसके पास इस फील्ड की बहुत ही छोटी सी नॉलेज है। इसलिए वो ये नहीं जानता कि ये फील्ड इससे कई गुना ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं जानता है। इस कारण वो सोचता है कि वो फोटोग्राफी के बारे में 90% जानता है। एक्सपर्ट्स इस बात से तो अवेयर होते हैं कि वो कितने नॉलेजेबल हैं, लेकिन अक्सर वो एक दूसरी गलती करते हैं। वो ये मानते हुए चलते हैं कि सभी नॉलेजेबल हैं। ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरे लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जो दिखाते हैं, और इस केस में ये फोटोग्राफर इस बात से अवेयर है कि वो सिर्फ 70% ही जानता है। लेकिन अगर वो रोहित जैसे लोगों से मिलता है तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करेगा। आफ्टर ऑल 90% बेटर होता है 70% से। हम कभी ना कभी डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि हम कैसे अपने आप को इसका शिकार बनने से बचाएं। वेल, इस चीज का जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको अपने आप को जितना ज्यादा हो सके एजुकेट करना है, क्योंकि कोई आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि आप सब कुछ जानते होगे। ये सोचना कि आप हमेशा सही हो, ये एक मूर्खता की निशानी है। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन करते जाते हो, उतना ही ज्यादा आपको ये रियलाइज होता है कि आप रियलिटी में कितना कम जानते हो। दूसरे शब्दों में बताऊं तो जितना ज्यादा कोई भी इंसान एक सर्टेन टॉपिक के बारे में जानना शुरू करता है, उतना ही ज्यादा उसे ये रियलाइज होता है कि वो टॉपिक कितना अनएक्सप्लोर्ड, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है। कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें वो अभी तक समझ नहीं पाया है या जानता नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है, जिसमें जितना ज्यादा हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, फिर हमें पता लगता है उतना ही कम हम उस चीज के बारे में जानते हैं। वहीं जो लोग सिर्फ सरफेस लेवल पर ही चीजें समझते हैं, वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि उन्हें अभी भी उस स्किल के बारे में कितना और जानना है। डनिंग क्रूगर एक्सपेरिमेंट में जो बच्चे बहुत ही अनअवेयर थे अपनी ही इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ स्किल्स के बारे में, उन्हें उन स्किल्स में थोड़ी बहुत ट्यूशन देने के बाद उनकी उन एबिलिटीज में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई, जिसकी वजह से फिर वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स को करेक्टली एस्टिमेट कर पाए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आपके पास ऐसा कोई पर्सन होता है जो आपसे उस फील्ड में बहुत आगे हो, जो कि आपको ये बता सके कि आपको अभी कितना और सीखना बाकी है। ये आपको डनिंग क्रूगर इफेक्ट से भी बचाएगा। तो अगर अगली बार आपको ऐसा लगे कि आप तो सब कुछ जानते हो किसी टॉपिक के बारे में, तो एक क्लोजर लुक जरूर देना उस टॉपिक में, कहीं आप भी डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार तो नहीं हो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक तो जरूर करना यार। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी मस्त वीडियोस आने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो ये वाली देखो, बहुत ही अच्छी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।